हेलो दोस्तों, आज दिनांक 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार, अश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी। अब खबरें विस्तार से। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 2 से 3 रुपये प्रति लीटर कम हो सकते हैं। मार्च से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 12% तक कम हुई हैं, जिस कारण ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों का मार्जिन बढ़ा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की गुंजाइश की गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पार्टी के एक कार्यकर्ता पर भड़क गए। कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान मनोहर लाल ने हाथ मारते हुए उसे सेल्फी लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान पूर्व सीएम के गर्म मिजाज को देखकर पास में काफी भीड़ जमा हो गई। इससे पहले हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान खट्टर ने एक युवक को सभा से ही निकाल देने को कहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से कई लोग घायल हो गए। उधर गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। भावनगर में गुरुवार देर रात ओवरफ्लो मालेश्वरी नदी में एक बस फंस गई। बस में तमिलनाडु के 27 तीर्थयात्री सहित 29 लोग सवार थे। लोगों को निकालने गया एक ट्रक भी नदी में फंस गया। हरियाणा के पानीपत शहर में चुनावी रंजिश सामने आई है। यहां एक गुट ने दूसरे गुट के मां बेटे को पीटकर घायल कर दिया। घायल मां बेटे अपने घर के 12 शहर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रोहिता रेवड़ी की जनसभा आयोजित कर रहे थे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी शुक्रवार को चरखी दादरी पहुंची। यहां सावड़ गांव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में जनसभा की। दिया कुमारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार के कसीदे भी पढ़े। हरियाणा में बीजेपी के समर्थन लेने से इनकार करने वाले गोपाल कांडा ने घर पर भाजपा का झंडा लगा दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले कांडा कह रहे थे उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। लोग तो भाजपा और कांग्रेस दोनों से दुखी हैं। एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा सिरसा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि कांडा ने इनेलो बसपा से गठबंधन कर रखा है। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में पड़ने वाले रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी में बगावत से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी टेंशन में दिखाई दिए। यही वजह है कि शुक्रवार को रेवाड़ी रैली में उन्हें मंच से इसका जिक्र करना पड़ा। शाह ने कहा, कुछ लोग पार्टी का अनुशासन तोड़कर निर्दलीय खड़े हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जिनके पास कमल का फूल है उन्हें ही वोट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर का दौरा कैंसिल कर दिया। जगन रेड्डी ने कहा, पुलिस ने मंदिर के यात्रा को लेकर राज्य भर के नेताओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि हमें तिरुमाला मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। राज्य में राक्षसों का राज जारी है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी से आदेश का पालन न करने पर जवाब मांगा है। मामला विधानसभा चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया था कि राज्य में उन अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए जो या तो अपने होम टाउन में पोस्टेड हैं या वे अधिकारी जिन्हें एक जगह सर्विस करते हुए 3 साल से ज्यादा हो गए। पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट नेक्सस धमकी देकर उत्पीड़न करने वाला गिरोह को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि अगर इनमें से एक भी आरोप सही पाया जाता है तो यह मामला बेहद गंभीर है। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। भारत में मंकी पॉक्स का यह तीसरा मामला है। 29 साल का युवक यूएई से केरल के एर्नाकुलम लौटा था। उसे तेज बुखार था। जांच में एमपॉक्स की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी स्ट्रेन का पता नहीं चला है। तालिबान ने चर्चित हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप के अफगान महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। अफगानिस्तान में महिलाओं को
मानवाधिकार की रक्षा की जाती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। कुछ महिलाएं तालिबान के खिलाफ दुष्प्रचार करती हैं। अमेरिका में शुक्रवार को हेलेन चक्रवात से 12 राज्यों में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। इससे 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इन राज्यों में 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं 4000 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। जापान में रक्षा मंत्री रह चुके शिगेरू इशिबा अब देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शुक्रवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। वे 1 अक्टूबर को संसद सत्र की शुरुआत के साथ पद संभालेंगे। चीन की एक परमाणु पनडुब्बी वुहान के पास वुचांग शिपयार्ड में डूब गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट के हवाले से इसकी जानकारी दी। डूबने वाली पनडुब्बी जाओ क्लास की थी और परमाणु ऊर्जा से चलती थी। घटना मई या जून में हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी अभी सामने आई है। इजराइल और लेबनान के बीच 8 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन यूनिट के कमांडरों को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इसी बीच इजराइल में तैनात भारतीय सेना के एक जवान को गुरुवार सुबह एयर एम्बुलेंस से भारत लाया गया है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने मान लिया है कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची गई थी। अमेरिका में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की मीटिंग को संबोधित करते हुए यूनुस ने बांग्लादेश के छात्र नेताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे लोग बांग्लादेश का नया रूप तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जमीनी विवाद में कम से कम 36 लोग मारे गए हैं। 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक दोनों समुदाय के बीच 5 दिनों से झड़प जारी है। कुर्रम में तैनात एक अधिकारी ने बताया कि लड़ाई में कई घर जला दिए गए हैं। सेंसेक्स 27 सितंबर को 264 अंक की गिरावट के साथ 85,571 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंक की गिरावट रही। ये 26,178 के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में 27 सितंबर को शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 110 रुपये गिरकर 75,640 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत 1,074 रुपये सस्ती होकर 91,448 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। सरकार ने दिवाली से पहले गुरुवार 26 सितंबर को निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला किया। यह 1 अक्टूबर से लागू होगी। महंगाई से निपटने में श्रमिकों की मदद करेगी। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपये मिलेगा। हाई स्किल्ड वर्कर को 1,035 रुपये मिलेंगे। बिहार में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल एक्टर के खिलाफ पटना में हत्या की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। एक महिला यूट्यूबर ने पवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार मामले में पटना पुलिस ने सभी पहलुओं को लेकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में सड़कों की खराब हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से आरटीसी के साथ मिलकर सड़कों का निरीक्षण किया है और उनकी हालत बहुत खराब है। केजरीवाल ने आरटीसी को पत्र लिखकर सड़कों की मरम्मत का निर्देश दिया है। उन्होंने जोड़ तोड़ सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।